स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 2 के अंदर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हमारा विटामिन्स। विटामिन्स में हमने फैट सोल्यूबल विटामिन्स लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? ये डेरिवेटिव्स होते हैं एंड्रोजीनियस पोलर सब्सटेंसेस के। डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ एंड्रोजीनियस पोलर सब्सटेंसेस लाइक कैसे पोलर सब्सटेंसेस? शुगर्स हो गए, अमीन्स हो गए, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, तो ये जो पोलर सब्सटेंसेस है उनका एंड्रोजीनियस कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, डेरिवेटिव्स है एंड्रोजीनियस सब्सटेंसेस के पिरिमिडिन बेसिस तक। मोस्टली ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको उनके एक्टिव फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। मोस्टली जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं टू देयर एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स जो एंजाइम्स के सहयोगी के रूप में वर्क करते हैं वो होते हैं कोएंजाइम्स। अब आ जाते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर हमारे पास विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एच मेन है। देन हम आ जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन्स को आगे क्लासिफाई किया हुआ है B1, B2, B3, B6, B12 के अंदर। सबसे पहले आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी क्या होते हैं? ग्रुप है जो बना हुआ है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, जो जिनको क्लासिफाई करते हैं उनके अलग-अलग कॉम्प्लेक्स, उनके अलग-अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके अलग-अलग जो प्रॉपर्टीज है उनके हिसाब से, जो ऑकर होते हैं, जो मिलते हैं हमें फूड्स के अंदर, जो इकट्ठे हमें मिलते हैं फूड्स के अंदर, जो हम खाते हैं खाना पीना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन बी। जो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट 8 विटामिन्स हैं वो क्या है? बी विटामिन्स। वो रिक्वायर होते हैं हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए। ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए फर्स्ट 8 विटामिन्स जो बी कॉम्प्लेक्स के हैं, ये जो सारे बी कॉम्प्लेक्स के वाटर सोल्यूबल विटामिन जो फर्स्ट 8 है वो मेनली यूज होते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर, जो सिंथेसाइज हो जाते हैं। जो लास्ट 3 हैं उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। जो फर्स्ट 8 कंपाउंड्स हैं वो तो क्या करते हैं, हम बाहर से एक्सटर्नली लेते हैं और उनकी कमी को पूरा करते हैं। जो लास्ट 3 होंगे वो हमारे बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। उसके बाद आती है मल्टीविटामिन थेरेपी। मल्टीविटामिन थेरेपी में क्या आता है? विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, नियासिन हो गया, फोलिक एसिड, जो पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामाइन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन। ये क्या है हमारे पास? पूरा विटामिन की थेरेपी होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अब आ जाता है सबसे पहले हमारे पास जो मोस्टली विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उनके पास एक एबिलिटी होती है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन टेक पार्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 कौन सा है? थायामीन। क्या है विटामिन B1? विटामिन B1 क्या है? थायामीन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है और फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड सोल्युबिलिटी शो करता है, हेल्प्स करता है सिंथेसाइजेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोलाइन के सिंथेसाइज में हेल्प करता है विटामिन B1 एंड फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट सोल्यूबल है इन ग्लिसरॉल के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन आ जाती है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज।
स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर के अंदर इजिली एक्सपोजर है टू लाइट, सो केप्ट इन एन एयर टाइट कंटेनर। उसके बाद आते हैं इसके यूजेस। यूजेस क्या क्या है? मेनली बेरी बेरी के अंदर, बेरी बेरी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है विटामिन B1 इन ट्रीटमेंट ऑफ बेरी बेरी, जो होता है मेंस के मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होता है वो उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं हम विटामिन B1। डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है कीटो एसिड्स की, हेल्प्स इन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कीटो एसिड्स, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनकी। सो कीटो एसिड्स की डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। देन सिंथेसाइज करता है एसिटाइलकोलाइन, जो मैंने बताया था एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको सिंथेसाइज में हेल्प करता है। उसके बाद विटामिन B1 तो था हमारे पास थायमिन, देन आता है हमारे पास विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो क्या है विटामिन B2। अब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन मेनली किससे आइसोलेट होता है? फ्रॉम मिल्क से, मिल्क से आइसोलेट होता है, इसलिए हम इसको लैक्टोफ्लेविन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लैक्टोफ्लेविन, या फिर बोल सकते हैं विटामिन G। विटामिन G भी हम विटामिन B2 को ही बोलते हैं। सो क्या लिखेंगे? आइसोलेटेड फ्रॉम मिल्क, सो इसको बोलते हैं लैक्टोफ्लेविन भी, लैक्टोफ्लेविन। और क्योंकि डी राइबो से राइबोफ्लेविन कैसे आया? क्योंकि डी राइबो से डराइव होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? मेनली इसमें क्या किस फॉर्म में मिलता है? ये कलर होता है इसका येलो टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। क्या क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? येलो टू ऑरेंज येलो, येलो टू ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। उसके बाद क्या है? सोल्यूबिलिटी वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में हम लिखेंगे कि ये इजीली लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर रखें, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी एंड एक्सपोजर हो जाता है लाइट में। यूजेस क्या क्या है? मेनली यूज होता है इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। यूजेस क्या लिखेंगे? इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास आता है नियासिन, देन आता है नियासिन, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, नियासिन क्या है? विटामिन B3। जो क्या है? नियासिन। नियासिन के साथ ही में मिलता है कि निकोटिनामाइड, नियासिन के साथ ही मिलता है निकोटिनामाइड। जैसे B3 को आगे और क्लासिफाई करते हैं, एक नियासिन के अंदर, एक निकोटिनामाइड के अंदर। नियासिन क्या होता है? निकोटिनिक एसिड से जो हमें मिलता है, नियासिन हमें मिलता है निकोटिनिक एसिड से। सो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। निकोटिनिक एसिड जो नियासिन है वो होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर।
जो निकोटिनामाइड है वो भी किस में मिलता है हमें, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। देन इसके ऑर्डर कैसा ये होता है ऑर्डरलेस, बट ये शो करता है फेंट ऑर्डर, फेंट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर शो करता है। ये तो होता है ऑर्डरलेस, ये शो करता है फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये ऑर्डरलेस होता है, वो फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर शो करता है। इसका तो होता है एसिडिक टेस्ट, नियासिन का होता है एसिडिक टेस्ट, वो होता है बिटर इन टेस्ट। इसमें हम लिखेंगे फीबली एसिडिक टेस्ट, ये होता है बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट। उसके बाद सोल्यूबिलिटी है, जो नियासिन है वो तो स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, इन वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है बॉइलिंग वाटर एंड अल्कोहल के अंदर। और जो हमारे पास निकोटिनामाइड है वो सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट एंड अल्कोहल के अंदर, एंड वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है ईथर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी। उसके बाद आ जाते हैं दोनों की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सेम ही इन एन एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस किस किस में करते हैं हम, एसेंशियल कंपोनेंट है जो विटामिन B3 है, जो नियासिन है, निकोटिनामाइड है, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है कोएंजाइम फर्स्ट एंड कोएंजाइम सेकंड का। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजेस क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम फर्स्ट एंड सेकंड, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद जो है किस और किस में यूज होता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ पेलाग्रा में, किसमें, इन ट्रीटमेंट ऑफ पेलाग्रा। हर एक स्टेज पेलाग्रा के हर एक स्टेज में हम यूज करते हैं विटामिन बी, जो हमारे पास विटामिन B3 के कॉम्प्लेक्स है उनको हम यूज करते हैं पेलाग्रा के हर एक स्टेज के अंदर। और एंटीलिपिडेमिक प्रॉपर्टी शो करता है एज एन एंटीलिपिडेमिक, एंटीलिपिडेमिक। एंटीलिपिडेमिक क्या होते हैं, जो मैंने जो लोअर लिपिड एजेंट्स पढ़ाए थे वो शो करते थे एंटीलिपिडेमिक। सो ये प्रॉपर्टी शो करता है एंटीलिपिडेमिक की, तो इसलिए इसको यूज करते हैं एज एन एंटीलिपिडेमिक। एंड वैसोडिलेटर एक्शन भी शो करता है, सो फॉर वैसोडिलेटर एक्शन। वैसोडिलेटर एक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं विटामिन B3 का। उसके बाद इसके डोसेज फॉर्म क्या क्या है, टैबलेट्स के हमें मिलते हैं नियासिन के टैबलेट्स, निकोटिनामाइड के टैबलेट्स और नियासिन के टैबलेट्स, दोनों के क्या मिलते हैं हमें, टैबलेट्स मिलते हैं विटामिन B3। देन हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या है, विटामिन M, विटामिन M जो जिसको हम बोल रहे थे वो है फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमें मिलता है ऑरेंज येलो माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑरेंज येलो माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर। ऑरेंज येलो माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर। और क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, देन प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड इन अल्कोहल के अंदर, बट सोल्यूबल है इन डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड। प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल, बट सोल्यूबल है इन डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ के अंदर, एंड जो हमारे पास कार्बोनेट सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर सोल्यूबल है। देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर,
डीएनए के सिंथेसाइज में, यूजेस में हम लिखेंगे इन सिंथेसाइज ऑफ डीएनए। डीएनए के सिंथेसाइजेशन में हम यूज करते हैं जो हमारे पास मेगालोब्लास्टिक ट्रीटमेंट है एंड वो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं जो एनीमिया में होता है। एनीमिया को ट्रीट करने में हम यूज करते हैं नॉर्मल फंक्शन प्रोडक्शन करता है आरबीसी की, शोज नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के नॉर्मल प्रोडक्शन में यूज करते हैं हम फॉलिक एसिड। फिर आता है हमारे पास पैंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन एच। बायोटिन भी हम बोल सकते हैं जिसको, ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पैंटोथेनिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखेंगे एंड देन यूज मतलब और क्या होता है, व्हाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, व्हाइट कलर का, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर। देन उसकी हमारे पास आती है फ्रीली स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस के किस में होते हैं, मेनली एज अ बॉडी न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है एंड डोसेज फॉर्म क्या क्या है, टैबलेट्स बनते हैं एंड कैप्सूल्स बनते हैं। फिर आता है हमारे पास पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या है, पायरिडॉक्सिन हमारे पास विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन जो है हमारे पास विटामिन B6। अब जो पायरिडॉक्सिन है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड होता है, वो pyridine का डेरिवेटिव होता है। पायरिडॉक्सिन इज द डेरिवेटिव ऑफ pyridine। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमें मिलता है एयर टाइट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है इन ईथर के अंदर। पायरिडॉक्सिन का बनता है हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड इनसोल्यूबल है हमारे पास ईथर के अंदर, स्लाइटली सोल्यूबल है ईथर के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर, वैसे तो ये क्या है, एयर के अंदर स्टेबल है बट लाइट से इफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है, जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है वो एज अ कोएंजाइम काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, एज अ कोएंजाइम। और ट्रीट करने के लिए, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, हाइड्रोक्रोमिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं और नोजिया को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं विटामिन B6 का। उसके बाद हमारे पास इसके क्या बनते हैं, डोसेज फॉर्म में क्या आएगा, इसके बनते हैं टैबलेट्स, पायरिडॉक्सिन के टैबलेट्स, पायरिडॉक्सिन के टैबलेट्स। फिर आता है हमारे पास साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन से हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, विटामिन B12 है। अब साइनोकोबालामाइन के अंदर कोबाल्ट होता है और एक साइनाइड ग्रुप होता है। साइनोकोबालामाइन साइनोकोबालामाइन क्या है, एक तो इसके अंदर होता है कोबाल्ट और एक होता है साइनाइड ग्रुप। सो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम, साइनोकोबालामाइन। और क्या होता है, ये विटामिन B12 विटामिन B12। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके हमें मिलते हैं डार्क रेड क्रिस्टल्स जो ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। डार्क रेड कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, नॉट व्हाइट, इट्स रेड। डार्क रेड क्रिस्टल्स ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लिख लेंगे सब कुछ। देन क्या लिखेंगे, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, इसलिए इसको किस में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। सोल्यूबिलिटी क्या है, स्फेरिकली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर।
sparingly soluble in water and soluble in alcohol. यूजेस क्या क्या है? मेनली तो ये विटामिन जो B12 है कॉन्जेंट के तौर पे काम करता है हमारी बॉडी में एंड यूज होता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोबाल्ट प्रेजेंट है। सो रेडियो एक्टिव के तौर पे जो 57 कोबाल्ट हो गया 59 कोबाल्ट, अगर ये यूज हो रहे हैं तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के तौर पे भी हम यूज करते हैं विटामिन B12। डोसेज फॉर्म क्या है? इसके बनते हैं इंजेक्शन और 57 कोबाल्ट का सॉल्यूशन बनता है, 59 कोबाल्ट का सॉल्यूशन बनता है। 57, 58 कोबाल्ट का सॉल्यूशन इंजेक्शन बनते हैं और 57 कोबाल्ट और 58 कोबाल्ट के सॉल्यूशंस बनते हैं। देन हमारे पास आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से हमें पता चल रहा है कि क्या है? विटामिन सी। और विटामिन सी मेनली हमें मिलता है कर्ड्स के अंदर, लेमन्स के अंदर, जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ है उनके अंदर मिलता है। किस लिए यूज किया जाता है? स्कर्वी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, स्कर्वी को। सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड इनसोल्यूबल है हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड इथर के अंदर। देन इसके क्या आते हैं? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम रखेंगे। यूजेस क्या क्या है? स्कर्वी डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है मेनली एंड देन एज अ न्यूट्रिएंट्स यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद इसके डोसेज फॉर्म क्या क्या है? विटामिन सी की टैबलेट्स बनती हैं, विटामिन सी के कैप्सूल्स बनते हैं। उसके बाद देखो सारे बी जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थे हमारे पास, उनके वो किस किस नाम से हमें मिलते हैं? बिकासूल्स। बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है, मेनली यूज करते हैं जब मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तब हम बिकासूल के कैप्सूल्स लेते हैं। सो ये विटामिन की कमी जब होती है तो बिकासूल के नाम से मिलता है, जैकोविट के नाम से मिलता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन नेम है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हम डेली लाइफ में टैबलेट्स लेते हैं। बिकासूल, जैकोविट, ये भी क्या है हमारे पास एज अ जो मतलब प्रोटीन का जो प्रोटीन है हम कह सकते हैं कि मेनली एनर्जी के लिए यूज होते हैं, वो टैबलेट्स हैं, वो कैप्सूल्स हैं। उसके बाद सोर्सेज क्या क्या है सभी विटामिन बी के, बी कॉम्प्लेक्स के, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है B1, B2, B3, B6, B12 एंड विटामिन सी। जो B1 है वो फिश लीवर ऑयल से, मीट से, व्हीट ग्रेन से, इनसे मिलता है। B2 भी किससे मिलता है? फिश लीवर ऑयल से, मीट से, व्हीट से और ग्रेन से और ग्रीन वेजिटेबल से। B3 का हमें मिलता है फिश लीवर ऑयल से, जो हेलीबट की लीवर ऑयल, कॉड फिश से, शार्क वगैरह जिनसे हमें मिलता है B3। तो ये सारे के सोर्सेज क्या क्या है? मोस्टली अगर कॉमन सी है कि सभी जितने भी विटामिन बी हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलते हैं। विटामिन सी हमें मिलता है जो लेमन्स वगैरह हो गए, जितने भी हमारे पास खट्टे पदार्थ होते हैं उन सबके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। सो ये सारे इसके सोर्सेज हो गए। ब्रांड नेम्स मिलते हैं हमें बिकासूल्स के नाम से, जैकोविट के नाम से, कॉमन से ब्रांड नेम्स हैं। तो ये हमारा हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ पे हमारा विटामिन टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।